दोस्तों, यह कहानी एक सर्द रात की खौफनाक रहस्य की कहानी है। वह रात बहुत ही सरदर थी। आसमान में घने बादल थे और हवा इतनी तेज चल रही थी कि हर चीज को झपकती हुई आंधी में घुमा देती थी। अंधेरा और ठंड दोनों मिलकर डर की एक अजीब कहानी सी गहरी चुप्पी में थे। नमिता अपने कमरे पर बिस्तर में लेटी हुई थी। खिड़की के बाहर से हवाओं के तेज झोंके आ रहे थे, जिससे खिड़की के कांच में हल्का हल्का कंपन हो रहा था। उसकी आंखों में डर का आभास था, लेकिन वो खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी कि सब कुछ ठीक ठीक चल रहा है। नमिता का घर शहर से काफी दूर एक छोटे से गांव में था। यहाँ ना तो कोई विशेष रोशनी होती थी और ना ही कोई आवाज, सिर्फ सर्द हवाओं के आवाज सुनाई देती थी। अचानक उसकी नजर दीवार घड़ी पे पड़ी। अरे ये क्या, घड़ी की सुई में तो 12 बजने वाले हैं। उसकी सांसें हल्की हल्की तेज हो गई। वह जानती थी कि रात का समय अजीब होता है। गांव में हमेशा कुछ ना कुछ अनहोनी घटनाएं होती रहती हैं। कई बार तो रात में लोगों को किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती थी। फिर कभी घर के आसपास कोई अजनबी व्यक्ति दिखाई देता था, लेकिन कभी उसने इन कहानियों पर विश्वास नहीं किया था। वह सोच रही थी कि अचानक कमरे का दरवाजा खटका। नमिता की धड़कन तेज हो गई। उसने दरवाजे की ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसकी आंखें पल भर के लिए तो बंद हो गई, जैसे डर को नकारने की कोशिश कर रही हो। फिर उसने धीरे से दरवाजा खोला। कमरे का एक कोना था, अंधेरे में डूबा हुआ था। नमिता के दिल की धड़कन तेज हो गई। फिर उसने कदम बढ़ाए और उस कोने की ओर बढ़ने लगी। जैसे ही वह एक कदम और बढ़ी, उसकी नजर बिछे हुए बिस्तर पर पड़ी। बिस्तर के पास पुराना लकड़ी की एक अलमारी खड़ी थी। अरे ये क्या, अलमारी का दरवाजा तो खुला हुआ था। नमिता के मन में सवाल उठे, क्या वह दरवाजा पहले से खुला था? उसने अलमारी के पास जाकर धीरे से दरवाजा खोला, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, बस पुरानी किताबें और कुछ पुराने कपड़े रखे हुए थे। उसने पलट कर देखा कि यह क्या, वह रात की सांस ले रही थी। अलमारी बंद करने के बाद वो रही थी कि अचानक उसके कानों की हल्की सी आहट सुनाई दी। यह आहट बड़ी अजीब थी, जैसे उसे कोई धीरे धीरे पुकार रहा हो। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसके मन में एक विचित्र सा ख्याल आया, क्या वह अपनी कल्पना थी? वह एक पल के लिए तो खामोश हो गई, लेकिन उस आहट से उसकी मानसिक स्थिति पूरी तरीके से हिल चुकी थी। उसने हिम्मत जुटाते हुए कमरे का दरवाजा दोबारा खोला और बाहर की ओर कदम बढ़ाए। हवा के झोंकों ने उसका सर थपथपाया। वह थोड़ा डरने लगी और सीढ़ियों से नीचे आ गई। यह क्या हो रहा है, उसने अपने आप से कहा। जैसे ही वह नीचे उतरी, अचानक उसने अपने बगीचे की ओर देखा। वहां कुछ हलचल सी महसूस हो रही थी। वह धीरे धीरे बगीचे की ओर बढ़ी। हर कदम के साथ डर बढ़ता गया। बगीचे के बीचों बीच पुराना पेड़ खड़ा था, जिसके नीचे एक छोटा सा धब्बा दिखाई दे रहा था। नमिता ने कदम बढ़ाया और देखा, अरे क्या, उस धब्बे के पास जाकर देखा, यह खून का धब्बा था। नमिता के होश उड़ गए। उसने आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अचानक उसके कानों में फिर वही आहट सुनाई दी, लेकिन अब वह करीब महसूस हो रही थी। एक साया धीरे धीरे सामने आया। नमिता का दिल जोर से धड़कने लगा। साया धीरे धीरे सामने आया और फिर सामने आके खड़ा होकर बोला, तुमने सही में मुझे ढूंढ लिया। नमिता कांपते हुए बोली, तुम कौन हो? साया हंसी से बिफरते हुए बोला, क्या तुमने कभी सुना नहीं कहानियां जो तुम्हारे गांव में बार बार कहते हैं, जिस घर में कोई अजनबी प्रवेश करता है वही घर कभी भी सुरक्षित नहीं रहता है। उसने झटके से अपने हाथों से साये को हटाने की कोशिश की, लेकिन साया एकदम पीछे नहीं हटा। तुम नहीं समझ पाओगी, वह फिर बोला, अब यह घर मेरी जगह है। नमिता की आंखों में बड़े बड़े आंसू आने लगे। डर से उसका कलेजा कांप रहा था। तुम यहाँ क्यों आए हो? वह मुश्किल से बोल पाई। साया हंसा और बोला, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ हमेशा के लिए रहूंगा। साया का चेहरा अब बिल्कुल साफ दिखाई देने लगा। वह कोई और नहीं, बल्कि नमिता के खुद के घर का मालिक, जो कि मर चुका था और वह मृत्यु के बाद सताने आया था। नमिता की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और सब कुछ ठंडा हो गया।
उसके आसपास का संसार धीरे धीरे धुंधला होने लगा। वह डर के साए में थी, एक सर्द और कांपती रात, जहां हर कोने में मौत का बंजर नजर आ रहा था। इस तरीके से नमिता ने अपने आप को बड़ी मुश्किल से समझाया और वो यह बोली कि अब मैं क्या करूं। इसके बाद वो अंदर दोबारा गई तो वहां उसने दोबारा देखा कि शीशे में उसको कोई और नजर आ रहा था। तो दोस्तों, कैसी रही ये कहानी, बताइए हमें।